हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट ऋतु सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है बेसिकली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एआईबी का जो एग्ज़ाम इस बार होने जा रहा है, आप उसके लिए इतने कम टाइम में अब क्या करें, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो अब बचा नहीं है और पढ़ के शायद कोई एआईबी में जाता भी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने भी एआईबी का एग्ज़ाम दिया था। तो अब जो पैटर्न है एआईबी का, वो क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा लेवल का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े चले गए और बिना कुछ जाने चले जा रहे हैं। आज तक आपने जीवन में कभी बैरक्ट ही ना खोला हो तो आप कैसे कर लेंगे। बस वही थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर दूंगी इस वीडियो में, और कुछ नहीं ज़्यादा। डोंट वरी, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं होता है एआईबी का एग्ज़ाम, बहुत सिंपल होता है। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी चीज़ बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं अभी लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने एआईबी का एग्ज़ाम दिया था। देखिए, आपको पता है कि लास्ट ईयर जुलाई में 1 जुलाई को जब से 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आपके इन्फोर्स्ड हो चुके हैं, तब से काफ़ी सारी चेंजेस आ गए हैं। लॉज में भी सेक्शंस वगैरह बहुत सारे बदल चुके हैं। लेकिन एआईबी आपका जो है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो डिमांड करता है बेसिक आपको नॉलेज बस होनी चाहिए लॉ की, ताकि आप एक एडवोकेट बन सकें और यहाँ प्रैक्टिस कर सकें कोर्ट में। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जाइए एआईबी के वेबसाइट पे जाके एक सिलेबस डाउनलोड करिए। एआईबी का सिलेबस क्या है, सिलेबस का 2-3 पन्ने जितने भी पेजेस का हो सिलेबस निकाल लीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या करिए कि आप बेयर एक्ट्स जो है उसका आप इंतज़ाम करिए, या आपके पास है तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में रिटन बेयर एक्ट या फिर कुछ नोट्स बनाया हुआ बेयर एक्ट नहीं अलाउ करते। क्योंकि मेरा भी बेयर एक्ट था, उसमें स्टिकी नोट्स लगे थे, तो उन्होंने स्टिकी नोट्स हटा दिए थे। वो देख के मुझे गुस्सा भी बहुत आया था कि भाई इतनी मेहनत से लगाया जाता है और उसको उन्होंने हटा दिया। तो आप बैरेक्ट्स, जितने सिलेबस में बैरेक्ट्स हैं, अगर सारे ना भी हो पाए, मान लीजिए सिलेबस में 10 बैरेक्ट्स की डिमांड है, तो आप कुछ नहीं तो 8 या 6 बैरेक्ट ही ले जाइए। बाकी अगल बगल वालों से भी आप मांग सकते हैं, कोई मना नहीं करता यहाँ। इनफैक्ट आप वहाँ पे हेल्प थोड़ी मिल जाएगी। तो बैरेक्ट हो गया, बैरेक्ट का इंतज़ाम करिए जिसमें जो कुछ रिटर्न ना हो, सिर्फ सेक्शन और प्रोविजंस दिए हों। सीएलसी के बैरेक्ट्स इनफैक्ट आते हैं, यूनिवर्सल के भी आप ले जा सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप ये करिए, बैरेक्ट ले लिया, सिलेबस सामने रखिए। अब आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप 2 या 3 साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर निकालिए एआईबी के, जितने भी शिफ्ट में अगर हुए हों निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि आप अब सिलेबस को अब देखिए। अब आपका सबसे पहले क्या करिए, 3 क्रिमिनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं। आप क्या करिए कि जो पीवाईक्यू में बीएनएस के, बीएनएसएस के या बीएसए के या फिर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस साइड के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको देखिए। अब क्वेश्चन देखिए, अब आपको पढ़ना नहीं है। अब आप या तो अगर आपने पहले बैरेक्ट पढ़ा होगा तो क्वेश्चन देखते ही आपको स्ट्राइक करेगा कि ये सेक्शन कहाँ दिया है, तो आप वो सेक्शन खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका सेक्शन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा है बस आंसर करेंगे। अब उन लोगों की बात है जिन्होंने आज तक बैरेक्ट देखा ही नहीं, बैरेक्ट पढ़ा ही नहीं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं भी होते जहाँ इतना चीज़ें डिटेल्स में नहीं पढ़ाई जाती, ना बच्चे उतना पढ़ते भी हैं शायद। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस लीजिए, बैरेक्ट लीजिए, और जो भी सिलेबस, मान लीजिए बीएनएसएस है आपका सिलेबस में, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सिलेबस में है, तो आप बस क्या करिए कि अपने बीएनएसएस के बैरेक्ट का इंडेक्स का हेडिंग, जैसे चैप्टर 1 का हेडिंग है डेफिनेशन, चैप्टर 2 में मान लीजिए दिया है, नहीं चैप्टर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होगा, चैप्टर 2 फिर मान लीजिए कुछ पावर ऑफ कोर्स, ऐसा डेफिनेशंस वगैरह ये सब चीज़ें दिए हो। आप हेडिंग्स पढ़ते जाइए, और हेडिंग्स के अंदर जो जो, जैसे सेक्शन 1 में क्या दिया है, सेक्शन 2 में क्या दिया है, सेक्शन 3 में क्या दिया है, बस हेडिंग्स पढ़ते जाइए, इंडेक्स पढ़ लीजिए, एक बार बस पढ़ लीजिए एग्ज़ाम से पहले हेडिंग्स बस, ताकि जब आप क्वेश्चन देखें तो आप इतना घबरा ना जाएं। क्योंकि अब एआईबी में 2 चेंजेस हो गए हैं। पहला कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूरा सेक्शन का पैराग्राफ दिया जा रहा है और फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन आ रहा है कि ये पूरा लिखा हुआ है 4 लाइन, उसमें से 1 लाइन भर दीजिए। तो जब तक आपको नहीं सेक्शन के बारे में कोई आइडिया होगा, आप कैसे करेंगे। आपको वहाँ पढ़ करके दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, और आपके सामने किताबें खुली हैं, आंसर रखा है, आपको सिर्फ आंसर करना है। तो उसको देखिए और आंसर करिए, बस इतना करना है आपको। रही बात केस लॉस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो केस लॉ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं है, आपके पास इतना टाइम बचा भी नहीं है कि आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा
बैरेट का अभी कहीं से भी बैरेट का इंतज़ाम करिए, सिलेबस उठाइए, बस बैरेट के हेडिंग्स को देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप जब प्रीवियस ईयर लेके बैठ रहे हैं 100 क्वेश्चन में से आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 50 क्वेश्चन तो आप कर ही ले। आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी कट ऑफ जा रहा है, आप कोशिश करिए कि आप जब आप बैरेट लेके बैठ रहे हैं और आपने जो PYQ उठाया मान लीजिए पिछले साल का, और आप बैरेट्स को देखते हुए उस PYQ से उतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, बस यही 2-3 साल का पेपर करके जाइए। आपको कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस बैरेट उठाइए, PYQ देखिए, उस बैरेट से बस आंसर ढूंढ लीजिए, बस इतना ही करना है, आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल AIB के एग्ज़ाम में ना करें, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, बहुत कम टाइम बचा है तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, बस यही एक शॉर्टकट तरीका, और कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी है। बैरेट को पढ़ना सीखिए, इंपॉर्टेंट यही है, जस्ट यही है। बैरेट पढ़, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, बैरेट को पढ़िए और उसमें से आंसर ढूंढिए और अपना आंसर PYQ देखिए और देख लीजिए कि टारगेट आपका पूरा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि AIB का एग्ज़ाम अब कैसे देना है। तो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करिए, तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।